हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, टाइम एंड वर्क में हमने बहुत सारे आपको लगभग 13 लेक्चर देने का एक अच्छा प्रयास किया है और उसमें हर क्वेश्चन को हमने एक अच्छे तरह से डील करने का प्रयास किया है। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि उन सारे लेक्चर को आप देखकर पूरी तरह से अपनी जो कमियां थी टाइम एंड वर्क में उसको आप कंप्लीट कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें दो टाइप और बच गए हैं। एक जो है कॉन्ट्रैक्टर पर आधारित प्रश्न, मतलब ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, और दूसरा जो है पुरुष, महिलाएं और बच्चे पर जो प्रश्न आते हैं खास करके। और ये प्रश्न जो है बहुत ही इस चैप्टर का अभिन्न अंग माना जाता है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। वो दो टाइप आपको बच गया है। इसके बाद कुछ वीडियोज हम आपको मिसलेनियस प्रश्न पर देंगे जो खास करके एग्जाम में टू द पॉइंट आता है। हमने तो अभी सिलेबस पढ़ाने का प्रयास किया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम एमडीएच पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं कि एमडीएच होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में इसको आपको थोड़ी सा चर्चा किया था। आज कंप्लीट रूप से इस पर हम लोग एक नए तरीके से और इस पर जो प्रॉब्लम बनते हैं उन सारी को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसमें पहले आप सबसे जानिए कि एमडीएच होता क्या है। हमने कल आपको बताया था कि एमडीएच का मतलब होता है, एम का मतलब मैन, और डी का मतलब होता है डे, और एच का मतलब होता है क्या? एच का मतलब होता है आवर। एच का मतलब क्या होता है? आवर। मैन, आवर, डे। एक स्टेटमेंट में जो भी बोलेगा, एक स्टेटमेंट में जो भी बोले, मतलब पहले स्टेटमेंट का पहला लाइन में जो भी बोले उन सारे को हम M1, D1 और H1 मानेंगे। दूसरे स्टेटमेंट के एक लाइन में जो भी बोलेगा उसको हम M2, D2 और H2 मानेंगे। मतलब और इसके बाद M1, D1, H1 के अलावा कुछ भी बोले, M1, D1, H1 के अलावा कुछ भी बोले उसको हम बट्टा में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बट्टा में। चलिए, इस पर हम थोड़ी सा चर्चा करते हैं और उसके बाद हम प्रॉब्लम पर चलते हैं। कहता है कि M1, D1, H1, मतलब कि M1 गुने D1 गुने H1। देखिए, MDH मसाला है कि नहीं, और हम लोग हमेशा MDH मसाला अपने घरों में यूज किया करते हैं। तो M1, D1 और H1 बराबर होता है M2 गुने D2 गुने H2। और इसके अलावा जो भी बोले, आखिर ये है क्या? M1, D1 और H1 है क्या? M2, D2 और H2 है क्या? इसके बारे में चर्चा करें तो हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि मैन और डे, मैन गुने डे करेंगे। मैन गुने डे यदि करेंगे तो वो टोटल वर्क को दर्शाता है। उसी में यदि आवर को शामिल कर लिया जाए कि मैन गुने डे गुने आवर की बात करें तो मैन गुने डे गुने आवर, आवर माने घंटा। मैन मीन्स आदमी, ऐसा नहीं कि आप घबराइएगा। मैन मीन्स आदमी, डे मीन्स दिन और आवर मीन्स घंटा। मैन, आवर, डे, मतलब यदि मैन, आवर और डे को मल्टीप्लाई कर दें, मैन, आवर, डे को यदि मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिल जाता है। क्या मिल जाता है? टोटल वर्क। मतलब मैन गुने डे करें या मैन गुने डे गुने आवर करें तो भी टोटल वर्क। मैन गुने डे करेंगे तो भी टोटल वर्क हमको मिलेगा। मैन गुने डे गुने आवर करेंगे तो भी हमको टोटल वर्क मिलेगा। मतलब मैन, आवर, डे को यदि आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब गुना कर दिया जाए, तो हमको क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल वर्क। हाँ, तो यही समझ गए कि मैन, आवर, डे क्या होता है। मैन, आवर, डे का गुणनफल आपको टोटल वर्क को डिनोट करता है, मतलब पूरे काम को सूचित करता है। अब इसके बाद क्या जानना है कि दूसरी बात ये जानना है कि मैन, आवर, डे के अलावा कुछ बोलेगा, कुछ बोले, राम, रहीम, करीम, अरीम, कुछ भी बोल दे तो उस सबको आप बट्टा में रखिए। हम आपको प्रॉब्लम में लेकर दिखाएंगे। मैन, आवर, डे के अलावा कुछ बोले उस सब को बट्टा में रखिए। कहाँ रखिए? सब को बट्टा में रखिए। चलिए, तो M1, D1, H1
बराबर M2D2H2। इसके अलावा जो कुछ भी रहेगा उन सारे को हम कहाँ रखेंगे, बट्टा में रखेंगे। तो चलिए इस पर हम प्रश्न लेकर आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। और इसमें पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखिए और समझिए इसको। कहता है कि 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट में, मतलब पहला स्टेटमेंट के एक लाइन में जो जो बोला उसको हम नोट कर लिए। 18 व्यक्ति मतलब M1 का वैल्यू दिया कितना, 18। 6 घंटा प्रतिदिन काम करके मतलब H1 का वैल्यू दिया कितना, 6। एक सभा भवन को 30 दिनों में बना लेते हैं, इसका मतलब D1 का मान दिया कितना, 30 दिन। फिर अब कहता है कि इसके 16 गुने बड़े सभा भवन को, मतलब जो पहला सभा भवन बना रहे थे इसके 16 गुने बड़े सभा भवन को, मतलब इससे 16 गुना बड़ा सभा भवन बनाना है। तो इसमें बनाने के लिए 16 गुने बड़े सभा भवन को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 27 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इससे 16 गुना, मतलब इसको बनाने में 18 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है और 30 दिन तक काम करता है, तो इस छोटे भवन को बना लेता है। ये पहला स्टेटमेंट में था, तो M1, D1 और H1 रखे कि नहीं रखे। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या कहता है कि इससे 16 गुना बड़ा, मतलब अब जितना गुना बड़ा बोल रहा है तो उन सारे को बट्टा में कहाँ रखेंगे, बट्टा में। फिर कहता है कि इसके 16 गुने बड़े सभा भवन को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए, मतलब कि H2 का मान दे दिया कितना घंटा, 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए 27 दिनों में, मतलब कि D2 का वैल्यू दे दिया कितना, 27 दिन। 27 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब M2 का वैल्यू बोला वाट। तो क्या बोले हैं हम, आपको बोले कि M1 गुने D1 और गुने H1 बराबर क्या होता है, तो M2 गुने D2 और गुने H2 होता है कि नहीं, होता है ना। और इसके बाद जो भी बोले तो एक सभा भवन को बना रहा था, अब इसमें जो बना रहा है इस 16 गुने सभा भवन को बना रहा है। दूसरा स्टेटमेंट में जो बोला कि 16 गुने बड़े सभा भवन को बना रहा है, कितने गुने बड़े सभा भवन को, 16 गुने बड़े सभा भवन को बना रहा है। तब बताइए M1 का वैल्यू, तो 16 गुने बड़ा सभा भवन को बनाने के लिए 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी को लगाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि M1 का वैल्यू यहाँ से 18 ले लेते हैं, गुने D1 का वैल्यू कितना है 30 और गुने कितना है H1 का वैल्यू कितना है 6 बटा एक सभा भवन तो 1 बराबर M2 का वैल्यू तो वाट है, M2 हमको निकालना ही है, M2 बराबर वाट। और गुने D2 का वैल्यू कितना है, D2 का वैल्यू है 27 और गुने H2 का वैल्यू कितना है, H2 का वैल्यू है गुने 6। H2 का वैल्यू कितना है, गुने 6 है ना, H2 का वैल्यू 6। अब बाटे कितना गुने बड़ा सभा भवन को, तब 16 गुने बड़े सभा भवन को, इसका मतलब 16 से भाग दे दिए, मतलब बट्टा में ले आए। मैन आवर डे के अलावा कुछ बोले उन सारे को बट्टा में। अब काट दीजिए, तो काटेंगे तो 6 या 18 है ना, और 9 या 27 है ना। अब इसके बाद क्या कटेगा, 3 आई 9 और 2 आई 6, 10 आई 30, मतलब 10 गुने 2 तब 20 हो गया, 20 बटा 1, तो 20 बटा 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 बराबर एने बच गया M2 बटा कितना 16, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी उससे बड़े 16 गुना बड़ा सभा भवन बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कोई बड़ा चीज़ नहीं था। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2
के अलावा जो भी बोले उसको हम कहाँ रखें, उन सारे को हम बट्टा में रखें। तो यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो ये बहुत ही सिंपल मैथ है। आप आज के बाद इस तरह के मैथ को एकदम गर्दा गर्दा, जिसको धुआं धुआं बोलते हैं, कर देंगे आप। चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 10 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 व्यक्ति मतलब m1 का वैल्यू दिया 10, m1 का वैल्यू कितना दिया 10। 10 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, मतलब h1 का वैल्यू दिया 6, किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं, मतलब d1 का वैल्यू दिया 18। अब कहता है, ये पहला स्टेटमेंट में था, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उसी कार्य को, अब देखिए 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, फुल स्टॉप है ना, पूर्ण विराम है। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को, उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए, मतलब d2 का वैल्यू इस बार कितना दिया, d2 का दिया वैल्यू 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को, मतलब कि m2 का वैल्यू कितना दे दिया 15। कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, मतलब h2 का वैल्यू दे दिया वाट, h2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, बस MDH मसाला लगाइए, अब पूरा सपड़ जाइए। तो MDH मसाला लगाइए, तो m1 गुने d1 और गुने h1 बराबर होता है m2 गुने d2 गुने h2। ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे। तो m1 का वैल्यू कितना, तो 10, गुने d1 का वैल्यू कितना, तो 18, और गुने h1 का वैल्यू 6, बराबर m2 का वैल्यू कितना, तो 15। इधर m2 की जगह पर 15 रखे, बराबर का साइन था तो बराबर दे दिए। और गुने d2 का वैल्यू कितना, तो 12, हाँ, और h2 का वैल्यू कितना, तो h2 तो हमको पूछ ही रहा है, तो h2 दे दिए। अब चलिए काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 है कि नहीं, अब 15 दूना 30, ये दोनों से कट गया, 10 तिया 30 3 मरतबे, अच्छा तिया 18, मतलब कितना घंटा प्रतिदिन काम करना चाहिए, तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। कोई भारी मेथड, सिंपल सा, इट इज़ द वेरी सिंपल, है ना, कोई भी परेशानी इसमें नहीं हो सकता है। यदि जिस बच्चे को होता है तो समझिए कि वो ना घर का है ना घाट का है, और तुरंत चल जाए राजघाट। राजघाट है ना, दिल्ली में राजघाट है, वहीं पर काम करना पड़ेगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, पढ़िए। हम क्या बोले, m1 d1 h1 के अलावा जो भी कुछ बोले, m1 d1 h1 के अलावा कुछ भी बोले, कुछो बोले, उसको सबको बट्टा में, है कि नहीं, सबको बट्टा में। तो चलिए क्या करेंगे, कहता है कि यदि 15 आदमियों ने, हाँ m1 का वैल्यू दिया 15, अब चलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आप तो समझ गए होंगे कि m1 का वैल्यू इतना, d1 का वैल्यू इतना, h1 का वैल्यू इतना, मतलब एक स्टेटमेंट के पहले लाइन में जो भी बोले उसको m1 d1 और h1 मानेंगे। पहले दूसरे स्टेटमेंट के एक लाइन में जो भी बोलेगा उन सारे को m2 d2 और h2 मानेंगे। तो चलिए पहला स्टेटमेंट का पहला लाइन कह रहा है कि यदि 15 आदमियों ने एक 100 मीटर लंबी, 15 आदमियों ने क्या हो गया मार्कर को, मतलब m1 का वैल्यू दे दिया 15, 100 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाया है। हाँ,
मतलब कितना दिन में, 25 दिन में। D1 का वैल्यू कितना हो गया, 25। कितना मीटर लंबी, मतलब एक दीवार है और ये दीवार है, ये दीवार की लंबाई कितना है, 100 मीटर लंबी है ना, और 4 मीटर चौड़ी है। और ये मोटाई कितना है इसका, ये मोटाई जो है आपको कितना है, इसका मोटाई है 60 सेंटीमीटर। देखिए हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बातें ध्यान देने वाली है कि क्या ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये जो है यहाँ पर इसकी लंबाई 100 मीटर दिया, चौड़ाई 4 मीटर दिया और मोटाई जो है 60 सेंटीमीटर में दे दिया है। तो मैथ का नियम है कि सारे को एक ही क्वांटिटी में चेंज करके लाएंगे तो हमको आसानी से किसी भी मैथ का जवाब मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो m1 गुने d1 गुने h1, तो m1 15 और d1 25, m1 15 और गुने d1 25 और बट्टा में जो कुछ बोले उसको, m1 d1 h1 के अलावा कुछ बोले उस सब को बट्टा में। तो कितना मीटर लंबी दीवार, तो 100 मीटर लंबी दीवार। कितना मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी। कितना मीटर चौड़ा, तो 4 मीटर चौड़ा। और कितना मीटर जो है मोटा, तो 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में, सेंटीमीटर में बदलना, 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहें तो 60 बटा कितना करेंगे, 100 करें कि नहीं। या आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो 100 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। कुछ मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं या सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल सकते हैं। तो बताइए 1 मीटर में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1/100 होगा कि नहीं। अब 60 सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो 60 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि 1/100 गुने कितना होगा, 60। 1/100 गुने 60 होगा कि नहीं, 60 सेंटीमीटर में ज़्यादा। तो ये हुआ, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिए। यही बातें आपको समझाना चाह रहे थे। अब दूसरा स्टेटमेंट के दूसरे लाइन में क्या कहता है, कहता है कि तो 80 मीटर लंबी, हाँ ये तो 80 मीटर मैन आवर डे कुछों में से नहीं है तो इसको नीचे, तो 80 मीटर लंबी। कितना मीटर, 3 मीटर चौड़ी, 3 मीटर चौड़ी। और 40 सेंटीमीटर जो है, 40 सेंटीमीटर दिया है। ये दोनों दिया मीटर में और इसको दिया सेंटीमीटर में। तो रुकिए, इसको हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से बदल देंगे, भागा दे देंगे 100 से। इसमें 40 में 100 से भाग दे करके इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। मोटी एक दीवार को उसके आधे समय में, हाँ जितना समय इसमें 25 दिन जो ले रहा था उसके आधे समय में, मतलब 25/2 समय में, आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या, मतलब m2 का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए अब कैलकुलेशन कर लीजिए, इस प्रश्न का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करें हम तो क्या करेंगे कि 15 गुने 25 बटा 100 ऊपर चल जाएगा तो 100 ऊपर हो गया, नीचे बच जाएगा कितना 100 गुने 4 और गुने 60 बराबर। या आप इतना नहीं कर सकते हैं तो 100 से निचला को काट सकते हैं। चलिए सिंपल थोड़ा सा कर देते हैं। तो m2 गुने कितना हो गया 25, आई 2 तो नीचे न रहेगा तो कितना हो जाएगा, आई 100 ऊपर चल जाएगा तो गुने कितना हो जाएगा 100 बटा 80 गुने 3 गुने 40। अब बट्टा में ये वाला जो 2 था गुने 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल है कि नहीं, और हम 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, कर दिए। अब करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6,
3 दूना 6, 3 दूना 6 और 10 छक्का 60, है ना। अब इसके बाद 4 दूना 8 और कितना कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब कितना हो जाएगा, 25 से 25 तो कैंसिल आउट एज हो जा रहा है, तो 5 से हम इसको काट लेंगे। 25 से 25 कैंसिल आउट, तो 5 तिहाई 15। कितना आ गया, कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, 4 दूना 8। हाँ, तो कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए यहाँ बच गया 3 बराबर हो गया m2, अब बट्टा नीचे बच गया है 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो m2 बराबर हो जाएगा 12 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या बोले, मैन आवर डे के अलावा, यहाँ पर मैन और डे ही था, सिर्फ मैन और डे के अलावा जो कुछ बोला उस सब को हम बट्टा में रख लिए। अब क्या किया था इसमें चालाकी कि 2 को मीटर में दिया था, 1 को सेंटीमीटर में दिया था। तो हम देखेंगे कि तीनों को हमको एक ही क्वांटिटी में लाना है, एक ही सिंबल के रूप में लाना है, तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल दिए। या आप इसको भी बदल सकते थे कि मीटर को सेंटीमीटर में भी बदल सकते थे, तो सब एक क्वांटिटी में हो जाता। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का जवाब कितना सिंपल था आप सोच सकते हैं। बस इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था। तो चलिए आगे बढ़ें, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं प्रश्न को। हाँ, लेकिन एक बात और, यदि आप मेरे प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप जाइएगा, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब करने के बाद लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे कहाँ, तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाइए, और यूट्यूब के प्लेलिस्ट में यूट्यूब जैसे ही खोलिएगा तो ऊपर में प्लेलिस्ट वीडियोज ऐसे करके दिया रहता है। यदि वीडियोज पर क्लिक करिएगा तो सारा वीडियोज आ जाएगा। यदि आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो प्लेलिस्ट में कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। मतलब टाइम एंड वर्क पढ़ाएं तो टाइम एंड वर्क का पूरा उसी में मिलेगा, हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएं तो नंबर सिस्टम का उसी में मिलेगा। मतलब कैटेगरी बाय कैटेगरी उसमें कैटेगराइज किया गया है। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, यदि रेगुलर पढ़ना चाहते हैं टाइम एंड वर्क, तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्लिक करिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, कहीं कोई वीडियो छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, और हम क्या चलेंगे, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हो गया खत्म, चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि 5 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 10 खिलौना 6 दिनों में बना सकता है। हाँ, मैन आवर डे के अलावा कुछ रहे उस सब को बट्टा में, मैन आवर डे के अलावा कुछ रहेगा उन सारे को हम बट्टा में बदलेंगे। तो कहता है कि 5 आदमी, तब मैन हो गया 5, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने 6 दिन में बनाते हैं। मतलब दिन की संख्या 6 और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने खिलौने, 10 खिलौने। मैन हो गया, डे हो गया, आवर हो गया। मतलब 5 आदमी 6 दिन कार्य करके प्रतिदिन 6 घंटे 6 दिन तक कार्य करता है, और प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 10 खिलौना बनाता है। अब कहता है दूसरा स्टेटमेंट के दूसरे लाइन में, तो बताएं, हाँ यहीं से दूसरा स्टेटमेंट चालू हो गया कि 12 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम करे ताकि 20 खिलौना, हाँ मैन आवर डे के अलावा कुछ बोले उसे बट्टा में 20 खिलौना 4 दिन में बना पाएंगे। मतलब डे का वैल्यू दिया 4 और H2 तो पूछ ही रहा है ना। चलिए H2 पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, अब इसके बाद करेंगे तो 10 दूना 20, 2 दूनी 4, है ना, 12 दूनी 24, 6 चौका 24 कट गया, 2 दूनी 4, और ये हो गया कितना
3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, 5 तिया ये 15, 15 बराबर 2 गुने H2। तो H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/2। तो 15/2 को लिखेंगे 7.1/2। 7.5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके और उसको कितने दिनों में, हाँ 12 दिनों में, 12 दिनों में 12 आदमी। चलिए आगे की ओर चले, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज ये जो है लॉलीपॉप का MDH का जो वीडियोज है, ये आपको पूरी तरह से कंफर्म कर देगा कि टाइम एंड वर्क पर आपको पकड़ बनते जा रहा है।